अरे पवन सर, आप वेलकम होम। मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इसमें साबित हो गया है कि नौशाद के कपड़ों पे जो नेल पेंट के निशान हैं वो तुम्हारी वार्डरोब से जो नेल पेंट मिला था उससे मैच करते हैं। नौशाद, तब से बोल रही हूँ मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। अब आपका वेलकम करने की बारी हमारी है मैडम। 24 घंटे की कस्टडी मिली है और खातेदारी चलती रहेगी जब तक एक नहीं दो खून के इल्जाम तुम कबूल नहीं कर लेती। अब क्या है कि ताउम्र के लिए जेल भेजना है तो इतना तो बनता है। लेकर आओ सर। सर, ऐसे ही चलूं या चेंज कर लूं? श्रद्धा है तुम्हारी। बबीता, मैडम की खातिरदारी अच्छे से करना। जी सर। चाहे तो मैडम की शक्ल पर अपनी सास की फोटो लगा दो, मगर ग्रेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रुकिए सर जी, रुकिए। आप मोना जी को कस्टडी में नहीं ले जा सकते हो। वाह भाई तनुजा, अब तू रोकेगा हमें? ये रहे मोना जी के बेल के पेपर्स। पवन सर, आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं ना, वो मैं कब की जीत चुकी हूँ। मैडम, मैं भले ही रेस जीत चुकी हूँ मगर ये केस मैं ही जीतने वाला हूँ। नेल पेंट का कलर सिर्फ कस्टडी दिलवा सकता है, कुछ साबित नहीं कर सकता। और वैसे नौशाद ना जाने उस दिन किस किस को मिला हो, किसी को ठेके पर, किसी को रास्ते पर, किसी को घर दिखाते हुए, किसी को प्रॉपर्टी से भगाते हुए, उधार देने वालों से, उधार लेने वालों से, अपनों से, परायों से, किस किस को पकड़ेंगे आप? मोना के नाखून तक को चोट पहुंचाने वालों की अर्थी उठ जाती है। आप तो फिर भी खातिरदारी करने वाली थी। खोलो। बच गई। और तुम नहीं बचोगे। चाहे तुम कितनी भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। और मैडम, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा हर केस सॉल्व करने में। पवन सर, एक बात कहूं, गुस्से में आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। शायद आपकी बीवी ने नोटिस नहीं किया, मैंने जरूर किया। मेरी बीवी को इस सबसे दूर रखो, जैसे आपने रखा है। दूर? केस के सिलसिले में मिली हो उसी मुद्दे पर डटी रहो। इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं। ओके, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करती इधर उधर की बातें। सीधा सीधा आपको बता देती हूँ, नौशाद की कहानी का द एंड।
मोना, अरे कहाँ गई? बोलो। वो मैं अपना बैग लेने आया हूँ जो भूल गया था। सिर्फ बैग ही चाहिए? चाहिए तो तुम भी मोना, हर दिन हर रात, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है ना कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तुम्हें मोना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ उसका बदन चाहिए जिसे तुम अपनी हवस में ठा सको और अपनी बीवी के साथ चैन से सो सको। ये तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूँ। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। और सुन, तू कोई मेरठ की महारानी नहीं है। रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। कितने पता है? 2000। ओनली 2000। हाय बड़ी, कहाँ है मेरी बैग? रुको नौशाद, कितनी पी रखी है तुमने? एटलीस्ट एक कॉफी पी के जाओ। गाड़ी चलानी है तुम्हें। मुझे कुछ नहीं पीना, मेरा आज का कोटा खत्म हो गया। अरे मेरा गुस्सा कॉफी पे क्यों निकाल रहे हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अगली बार कॉफी के साथ मोना भी तुम्हारी, लेकिन आज एक कॉफी पीनी पड़ेगी। अब आई ना लाइन पर है। मुझे ये वाली मोना पसंद है। अब से तुम्हें ऐसी ही मोना मिलेगी। चलो कॉफी देती हूँ। अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, गैस बुझाने वाली हो। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू। तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूँ। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। आवाज को जगा फिर दिल से पूछती क्या मेरी खता। रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। ओनली 2000। क्यों तू ले रहा है मजा? बेबसी की भीड़ में खड़ी। लोग कॉफी जागने के लिए पीते हैं, पर मैंने उसे सोने के लिए पिला दी, और वो भी हमेशा के लिए। मोना जी, आप ठीक तो है ना जी? तो तुम कबूल करती हो कि नौशाद को तुमने मारा है? नहीं, पर मान लूंगी अगर आप मोना की मनोहर कहानियां सुनेंगे तो। क्योंकि क्या है ना पापा, आपसे थोड़ा लगाव सा हो। देखो, तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा मुद्दे पर आओ, अपना गुनाह कबूल करो, ना तुम्हारा वक्त बर्बाद होना मेरा। इस शहर में और भी मर्डर्स हुए हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं। इन कहानियों में उन सारे मर्डर्स के राज छुपे हैं। और वैसे भी आपको प्रमोशन चाहिए था, एक के बदले अनेक मर्डर्स सॉल्व कीजिए और आपका काम हो जाएगा। 10 मिनट में इंटरोगेशन रूम। आप ठीक है? इस केस के पहले तो था जी, आगे का गारंटी नहीं है जी। तो शुरू करें मोना की मनोहर कहानियां। पहले ये बताओ, नौशाद की बीवी को क्यों मारा? रजिया से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस गंदगी साफ करना चाहती थी। मतलब?
नौशाद के जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि रज़िया की ज़िंदगी खराब हो, इसीलिए उसी की मदद करने के लिए मैं उससे मिलने उसके घर पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची जैसे नौशाद के पास मेरे घर की चाबी थी, मेरे पास उसकी गाड़ी की। बस थोड़ा ब्रेक से खेला और गेम ओवर। गेम ओवर। मोना भी क्या कमाल की लाइनें लेकर आती है ना। गेम ओवर है ना तनेजा जी? नौशाद की बीवी को तुमने इसलिए मारा क्योंकि वो उसके साथ चीटिंग कर रही थी। देखिए सर, मैं ना जेंडर नहीं देखती, मुझे तो सिर्फ गंदगी साफ करनी थी। कमाल की सफाई कर्मचारी हैं आप, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। ना अवार्ड चाहिए ना रिवॉर्ड, मैं तो सिर्फ प्यार की भूखी हूं। प्यार ही तो करवाता है सब कुछ। हर औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है। शायद आपकी बीवी को भी सिर्फ प्यार ही चाहिए। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, उसके बाद सिर्फ एक्शन होगा। सर, अगर यही गुस्सा आप सही जगह लगाए ना तो शायद रिश्ता सुधर जाए। बस! मेरी बात का इतना बुरा मान गए? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूं, तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें मुझे बर्दाश्त नहीं। सॉरी सर, एक्चुअली वो बात ये है कि मुझे जो पसंद आ जाता है उसकी लाइफ में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी लेती। इतनी दिलचस्पी मत लो कि मैं आदमी और औरत का फर्क भूल जाऊं। अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई आदमी होता तो आज वो ग्लास नहीं टूटा होता। तो क्या मुझे तोड़ देते? चलो शुरू करें तुम्हारी अगली कहानी। अरे रुकिए ना, वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं सुना देती हूँ अगली कहानी। अगली कहानी मेरी और जो की। जो यानी जोगिंदर। I love you, Joe. Really? I love you too. बस बस मैडम, बस बस, इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए।
डिटेल नहीं दूंगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा? नहीं लेने हमें मजे, आपकी लव स्टोरी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मर्डर स्टोरी में तो है। सर, श्रीवास्तव सर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, हमें निकलना होगा। ओके, आता हूँ। वैसे तो मैं चाहता था कि अब सारी कहानी सुना दीजिए, मेरा काम भी आसान हो जाएगा, पर अब आपको जाना होगा। वैसे मन तो मेरा भी नहीं है यहाँ से जाने का। मैं तो चाहती हूँ आपके साथ वक्त बिताना, पर क्या करें, आपको जाना होगा। कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। मोना की मनोहर कहानियां टू बी कंटिन्यूड। अरे एक बात तो बोलना भूल ही गई थी। बोलिए। जब आप घर पहुंचेंगे ना तो मीरा से कहना कि मोना ने याद किया था। बाय। उड़ टेबल उड़। क्या करेगा जी? और मैं क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये? बबीता जी, इंटेरोगेशन रूम है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है ये। सॉरी सर, अब गलती ना होगी। वरना अगली बार गलती होगी ना तो ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहाँ तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। जाओ, ये सबको लेके जाओ। तुम यही खड़े रहोगे? क्या पवन सर, सुबह सुबह इतना गुस्सा? लगता है आपकी बीवी ने। आज इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी। शुरू कर अपना अगला कांड। कांड नहीं, कहानी कहिए। लेकिन उससे पहले ना आपको तनेजा जी का ज्ञान सुनना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? अरे वही ज्ञान जो आप मुझे दे रहे थे। जी, कभी भी ना अपना जोर किसी कमजोर के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ये पाप होता है जी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है जी। लेकिन ये बात तो पवन सर को पता ही होगी, हम क्यों बता रहे हैं? हो गया तुम दोनों का? जोगिंदर की अस्थियों को समुद्र तक कैसे पहुंचाया? अरे अरे सर, आप तो सीधा क्लाइमैक्स पे जा रहे हैं। पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए। सुने बिना वैसे भी मेरा कुछ होगा नहीं, तो फिर सुनाइए। वैसे स्मार्ट हैं आप। मेरी और जो की शुरुआत एक बिजली के तार से हुई थी। अरे एक बिजली का तार जोड़ने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर नहीं है? ये कैसी सोसाइटी है? मैडम, हम भी एक हफ्ता पहले आया हूँ, मुझे नहीं पता इधर का खा। हाँ तो पता लगाइए ना। अब आप ही बताइए, कैसे रहूंगी मैं अकेली सारी रात अंधेरे में? आप कहें तो रोशनी ले आऊं। आई एम जोगिंदर, बट यू कैन कॉल मी जो। हाय, मोना। वैसे मॉडलिंग करता हूँ, बट पार्ट टाइम जॉब में बहुत कुछ जोड़ लेता हूँ। घर के तार हों या दिल के, सब कुछ जोड़ना बहुत अच्छे से आता है। तो आइए जोड़ते हैं तार। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम थी, बट अभी चली गई है। वाह, थैंक यू सो मच। पर आपकी टी शर्ट। हाँ, टी शर्ट तो गंदी हो गई है, पर मुझे लगता है कि आपको मिलकर मेरी लाइफ सही हो गई है। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? वाइन नहीं है?